Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is coming towards you in your love life, okay? आपकी love life में कौन आ रहा है, okay? So हम tarot कार्ड से हेल्प लेंगे. Okay, so charms say, mystery bowl say, and much more. So stay tuned up to end. But first of all, you need to of course choose your pile. So ये है आपकी बर्थ डेट्स, जिन डेट्स पर आपका जन्म हुआ था. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए मेरे पास दो ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं. पाइल नंबर 1, लव कार्ड. See how colorful is this. Second card is compatibility. How lovely, right? So love and compatibility. Okay, so whichever is drawing you towards itself, आप उसको choose कर सकते हो. Okay, so yeah, I would see you on your reading. Timestamps जो है आप description box में देखिए, and I will see you there. Hey love, hello beautiful. ग्रुप नंबर 1, आपने अगर पहला वाला पाइल चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग. So let's shuffle the deck for you. Who is coming towards you in love, with proposal, marriage proposal or love proposal? So Knight of Cups, nice. Knight of Cups energy. And you are getting the Three of Pentacles energy. Okay, and the Queen of Swords. Also you're getting Ace of Pentacles. Guys, ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी जो मदर है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है रिश्ते में. ठीक है, लिटरली रिश्ते में काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है इनकी मॉम का. सो और समहाउ ये जो रिश्ता आ रहा है, दैट इज़ द मैरिज प्रपोजल. दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और लिटरली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं. ठीक है, और समहाउ ये अपनी मॉम को भेजेंगे रिश्ते के लिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्स है. दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट देयर मॉम. ठीक है, सो देयर मॉम वांट्स टू टॉक टू यू, या फिर उनके फादर भी हो सकते हैं, यू नेवर नो. यस, और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है इनके बाकी जो रिलेटिव्स या घर वाले, यानी कि दादी या फिर कह लो उनके सिबलिंग्स, ये सब चीज़ें भी, ये सब चीज़ें नहीं, लोग भी लिटरली आएंगे. और दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली मीटिंग. Yes, this is going to be a full-fledged family meeting, and with this Ace of Pentacles energy, this thing is all about a new opportunity. ये न्यू ऑफ़र है आपके लिए भाई, और ये लोग बहुत फाइनेंशियली सिक्योर भी हैं. यस, दे आर रिच, दे आर फाइनेंशियली वेरी वेरी सिक्योर. और कहीं ना कहीं ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे ये लोग. क्योंकि वाई, बिकॉज दे नो दैट यू डिज़र्व दिस एंड यू वांट दिस. ठीक है, समहाउ यूनिवर्स ने आपके लिए ये ब्लेसिंग भेजी है. ओके, सो दिस इज़ अ गॉड सेंट पर्सन, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या यूनिवर्स सेंट पर्सन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. गाइस, हो सकता है ये पर्सन वहाँ पे है जहाँ आप काम करते हो ना, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ऑफिस एनवायरनमेंट, या फिर मे बी आपके बॉस हो, कोलीग हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई भी. और इसने वहाँ आपको पसंद करा, एंड नाउ दे वांट टू कम एंड टॉक टू योर मदर, फादर. और ये अकेले नहीं आएंगे,
ये रिश्ता भिजवाएंगे। ये पर्सन की बहुत ही प्योर इंटेंशंस हैं और लिटरली दे वांट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं। इस वजह से ये पर्सन जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिससे आप या आपकी फैमिली उनके बारे में ना गलत सोचे कि ये सही लड़का नहीं है या लड़की नहीं है, वट एवर द केसेस, ठीक है। तो दैट्स वाई ये अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आप ना उनके बारे में गलत मत सोचो। सो या दे आर इन्वॉल्विंग देयर फैमिली। लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, वेन एवर देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून यू कैन सी, देखो मेरी बात सुनो, यू कैन सी दिस योर डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी है जो कि लिटरली एक ह्यूमन फॉर्म में है। लेकिन अगर आप देखो तो कि फेस रिवील नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फेस बिल्कुल भी यहाँ पे रिवील नहीं है, ब्लाइंड है। तो एक तो आपको ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा अपनी डेस्टिनी पर, ठीक है, बिकॉज यू डिज़र्व मोर। हाँ मैं साहब वो बोल रही हूँ कि यू डिज़र्व मोर, और आपकी जो डेस्टिनी में पर्सन लिखा है वो आपकी सोच से बढ़कर है, सोच से बढ़कर है। आपको पता ही नहीं है कि वट एवर यू डिज़र्व। आपको लगता है कि मैं शायद किसी काम की नहीं हूँ या मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसे नेगेटिव सोचो मत अपने बारे में। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ देखो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हमें वो चीज़ उस समय पर नहीं मिल रही होती जब हम चाह रहे होते हैं, हमें हमारी टाइमिंग के मुताबिक चाहिए, बट यूनिवर्स हमें अपनी टाइमिंग के मुताबिक देते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज़ हैव टू रिलाई ऑन यूनिवर्स, हमेशा यूनिवर्स पर रिलाई करना, अदरवाइज़ लिटरली यू वुड बी लेफ्ट अलोन क्रेविंग फॉर द थिंग जो कि आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे एक व्हील, ये व्हील का कार्ड इस डेक में बहुत अच्छा बनाया हुआ है बिकॉज द फेस इज़ नॉट रिवील्ड येट, ठीक है। मतलब आपको फ्यूचर फुल फ्लैज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन दैट इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट है। चाहे अभी आपको कुछ समझ नहीं है इसकी, यहाँ पता नहीं है कि क्या होना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ब्लाइंग फेथ, हैविंग अ ब्लाइंग फेथ, ओके। सो आगे चलते हैं। हु इज़ कमिंग विद एस ऑफ वांड्स एनर्जी। दिस इज़ अ पैशनेट पर्सन। ये आपके लाइफ में एक नई शुरुआत करेगा, नई मोहब्बत है, नई मोहब्बत है, नया नया पोटेंशियल है, और यह पर्सन आपसे भी बहुत इंस्पिरेशन लेगा, बहुत ही इंस्पायर है, मे बी बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, मे बी बिकॉज ऑफ योर वर्क, एंड दिस पर्सन इज सो एक्साइटेड। आपकी कंपनी में जब ये होते हैं आप देखना कि लिटरली दे आर गेटिंग बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती होगी, एंड दे कैन नॉट स्टैंड देयर इमोशंस फॉर यू, राइट। और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जैसे हो जाता है पर्सन, ये ऐसी उनकी हालत हो जाती है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक। सो दिस इज़ हाउ दे आर। और एक बात और मैं बताऊँ, इस पर्सन की ना पास्ट बहुत ही क्लियर है, मतलब कोई ख़ास इंटरेक्शन है नहीं इसका, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे कोई सीन है नहीं ज़्यादा, सही है। This is Seven of Wands. This is all about them being fighting for you. ये पर्सन हमेशा आपके लिए स्टैंड लेगा, ओके। ये इंसान को स्ट्रगल्स चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, ये भगोड़ा नहीं है। They would never leave you in lurch. कभी भी आपको दरमियान में बीच रास्ते छोड़ के जाएगा नहीं, आपको साथ लेकर जाएगा जिस भी रास्ते में हो। They will literally be like रूखी खा लेंगे सूखी खा लेंगे, इकट्ठे रहेंगे। इतना ये पैशनेट और इतना ये मतलब लॉयल है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, देयर फादर इज़ लिटरली टेकिंग द चार्ज ओवर हेयर। सो इनके फादर और इनके मदर दोनों की एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी टेलिंग देयर फादर ऑल अबाउट दिस केस, ठीक है। वो अपने फादर से जो है वो बात करने वाले हैं, यहाँ कर चुके हैं, और उनके फादर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। अगैन दिस इज़ दी 3 of Cups. Oh my gosh, the wedding is coming, the celebration, the ceremony is coming, okay. So this is all about them enjoying with you on wedding day, जो मुझे दिख रहा है। और आपका जो वेडिंग डे है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, लाइक लिटरली एवरीबडी इज़ डांसिंग, एवरीबडी इज़ हैप्पी,
सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे और इट वुड बी अ वेरी मेमोरेबल, आपके लिए बहुत मेमोरेबल इवेंट होगा। और आपको आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस शादी के बाद भी आप बहुत ज़्यादा देखोगे, क्योंकि बहुत ही लिटरली मज़े का इवेंट रहेगा ये सारा शादी का भी। This is a four of swords. Take care of yourself, baby. Take care of yourself. I don't know why आप लोगों की रीडिंग में, क्योंकि मैं रीडिंग आजकल मैं रोज़ ही डाल रही हूँ, सो बहुत आ रहा है फोर ऑफ swords, बहुत ज़्यादा। और आई एम लिटरली वरीड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। हीलिंग की ज़रूरत है आपको। अगर आपने कल वाली वीडियो भी देखी है, उसमें भी मैंने पता नहीं कौन सा पायल था, लिटरली दैट नीडेड एक्सट्रीम केयर, आपकी बॉडी की, आपकी सोल की, ठीक है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको जो भी बॉडी इश्यूज़ हैं, आपको कोई भी तैयारी करनी है इवन शादी की अपनी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, स्किन है, वेट इशू है, या जो भी आप चाहते हो अपने आप को हेल्दी रखना, डू इट, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। ओके, द हेलमेट। सो दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग बिहाइंड द सीन्स, कि जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक तो है ही इंट्रोवर्टेड, इतना बताता नहीं है, इतना बोलता नहीं है, और दूसरी बात है कि ये एक्सप्रेसिव भी नहीं है। मतलब आपके सामने वैसे ही जिसे बोलते हैं ना कि हवा उखड़ जाती है, मतलब आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। पीछे जो मर्ज़ी प्लानिंग करके आए, इतनी ज़्यादा ये करूँगा, वो करूँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, आपके सामने आते ही बस गुल सब कुछ। सो इनको खुद भी नहीं समझ आती कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। But it wants, universe is in action, baby. For you, universe is in action. इतना यूनिवर्स एक्शन में है कि यूनिवर्स चाहता है विद द 8 of wands कि आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो। लिटरली यूनिवर्स इज़ सो एक्साइटेड फॉर यू, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ओके। और यूनिवर्स बहुत पसंद करता है आपको। यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे जाओ ज़िंदगी में, ठीक है। यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं है। कभी भी आप में से कोई है जो लिटरली यूनिवर्स के बारे में या गॉड के बारे में ऐसा सोच रहा है कि भाई गॉड मुझे क्यों नहीं देता, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है, यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है। यूनिवर्स लव्स यू, राइट। दिस इज़ 9 of Pentacles। इतना ज़्यादा आपका 9 of Pentacles से अबंडेंस लाइफस्टाइल होगा, अबंडेंट लाइफस्टाइल होगा, कि वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी, फ्लावर्स, फॉरेन टूर्स और हॉलीडे लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है। और इवन इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, हम मटीरियलिस्टिक होकर नहीं सोच रहे, फिर भी आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ ना होते हुए भी सारी दौलत है, क्योंकि हर कोई पैसे से नहीं तोलता है मोहब्बत को, या फिर अगर आपके पास मनी भी है, स्टिल इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उन लोगों से जाके पूछो उनकी क्या हालत है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, और आजकल बहुत ही रेयर है, बिकॉज टॉक्सिक, हाँ, और ये चीज़ है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओरेकल, और देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी या केमिस्ट्री होगी। ओके, abundance, you see this, money, luxury, wealth, हर चीज़ की abundance, even if they are not wealthy, still आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपका खर्चा पूरा है, आपकी चीज़ें पूरी होंगी, मतलब ये जिम्मेदारी है ना कि कौन कितना ज़िम्मेदार है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों मिल करके इतना अच्छा कपल बनाएंगे कि वो बहुत सारे मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए आप दोनों, ओके। सो पाइल नंबर 1 की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है, सच अ मैच्योर वाइब, सच अ गुड वाइब। सो स्पेशली इफ़ यू आर अ कपल, कि अगर आप लोग 30s में हो अपने, या शादी जब होगी जब 30s में होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही मैच्योर कपल हो जाओगे। इवन इफ शादी की कोई नहीं है, मे बी 20s में हो, लेकिन जब 30s में होगे ना, आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ अपनाओगे दोनों। हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाओ और अपने सोल की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करो,
ठीक है। सो विजिटिंग मे बी रिलीजियस प्लेसेस टुगेदर, ठीक है, मे बी स्पिरिचुअल प्लेसेस, यू नेवर नो। सो ये बहुत ही अच्छा है जो कि आप दोनों अपना सोल मिशन जो है वो इकट्ठे परस्यू करोगे, कंप्लीट करोगे। ये पर्सन वो नहीं होगा नेगेटिव, नहीं सॉरी, नैरो माइंडेड नहीं होगा, आपको फ्रीडम देगा हर किस्म की, जो करना है करो। वाई? बिकॉज दे हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर यू। उनको पता है कि आप जो हो ही नहीं ऐसी, ठीक है। तो ये शक और ये लड़ाई झगड़े, तुम इधर क्यों गई थी, तुम उधर क्यों गई थी, या मैं के जाने पे पाबंद, या ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे। अगैन आई कैन सी 30। सो पॉइंट नंबर 1, दे आर मोर देन वो चांसेस कि आपकी शादी 30 में हो, 30s या अर्ली 30s में, ओके। बट यहाँ पर जो लोग 20s में करना चाहते हैं, प्लीज़ डू नॉट गेट अफ्रेड, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ लोगों की है जो कि 30s में करेंगे स्टिल, बिकॉज दीज आर you know general readings, so do not worry about that, okay। Let's see more, and that is the dating. So group number 1, maybe you are dating right now, you never know। हो सकता है आपके जो करंट बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आप डेट कर रहे हो, that is the person who is coming into your life forever, ठीक है। और इवन इफ़ यू आर नॉट डेटिंग समबडी, स्टिल आई कैन सी कि बहुत हाई चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप होगा पहले। यहाँ पर एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे को जानोगे, ठीक है। लव मैरिज हो सकती है, और लाजमी नहीं है कि आपको लाइक कुछ कल्चर्स एंड रिलीजन्स में नहीं इतना खुला माहौल, तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट ये पर्सन आपको पसंद करता होगा मन ही मन में, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये डायरेक्ट पेरेंट्स को लेके आएगा ये पर्सन। आपको कभी भी कोई कुछ ऐसा करने पर ये नहीं आपको मजबूर करेगा कि जो आपके लिए पॉसिबल ना हो, व्हाट आई मीन। कोई भी इलीगल रिलेशनशिप रखने का नहीं बोलेगा, ये डायरेक्ट आपसे शादी करने का बोलेगा, ठीक है। दैट्स वाई दे आर इन्वॉल्विंग देयर पेरेंट्स, आपकी उसके लिए क्या बोलते हैं उसको श्योरिटी के लिए, आपकी तसल्ली के लिए, राइट। सो सोलमेट्स, मैं भी कहूँ इतना अपनापन दिखाया जा रहा है, खैर हो सही। दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ सच अ नाइस पर्सन। और आई बिलीव ग्रुप 1, अगर आप अभी तक यहाँ तक रीडिंग पहुँचे और आप सुन रहे हो, यू नीड टू क्लेम योर सोलमेट and write an affirmation, I am claiming my soulmate, ठीक है। ये है आपके soulmate, and this is such a beautiful couple। claim your soulmate, like this reading, and yes, pay the gratitude to the universe। This is such a lovely thing, I'm so happy for you। So let's see more about this connection from spirituality deck, and who is coming towards you. Sisterhood of the Rose, and this is beauty, devotion, priestess, mystic and teacher। So इस पर्सन की मल्टीपल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। दे आर अट्रैक्टिव, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर डिवोटेड टू यू, मच्योर हैं, प्रिस्टेस की एनर्जी है, टीचर हो सकते हैं आपके, या फिर वैसे आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन का ऐसा प्रोफेशन हो सकता है हीलिंग, या मे बी मेडिकल फील्ड, लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो होंगे स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा। स्टार मदर, ठीक है, मदर योर सेल्फ। सो ग्रुप नंबर 1, यू नीड टू लव योर सेल्फ, अपने केयर करो, बी योर ओन मदर। Still, if you are having a mother wound, still you need to take care of yourself, okay? And yeah, this is the pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. So आप manifestation के उस जगह पहुंच चुके हो जहाँ पर आप खुद एक लाइट हो, खुद एक पिलर हो, लाइट का पिलर हो जो कि दूसरों को भी रोशनी देता है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है और आप अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। ये वाइब्रेशन, यही हाई वाइब्रेशन आपको लेके जाएगी आपके एंड गोल पॉइंट तक, ओके।
Let's move towards some mystery ball messages. Who is this person who is coming towards you? Group number 1. Please tell me about the details. Group number 1 first. Okay. So आपके लिए डोंट बी ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस नहीं होना इससे, ठीक है। ये था मदर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना ये एनर्जी आपसे अब्जॉर्ब करके भाग जाएगा। लिटरली एनर्जी नहीं देनी किसी को भी नहीं, ठीक है। कैन आई डेट यू, आपके पास डेटिंग का कार्ड आया था ना पीछे, सो या नाइस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मे भी सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, एंड डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 8 to 14, टॉल हाइट, ठीक है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग होंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा है ऑनलाइन सेलर, सो ऑनलाइन कुछ करते हो। टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है भाई। विल यू मैरी मी, सो दिस इज़ प्रपोजल। ऑफन, सो मे भी इनके पेरेंट्स ना हो या लूज़ कर चुके हैं। टॉरस साइन, सो ये पर्सन बहुत वो होगा, थोड़ा सा ज़िद्दी होगा लेकिन होगा कमिटेड, ठीक है। Venus, planet of love, so love is coming, get ready. Capricorn energy, again Taurus Capricorn, again earth sign, extremely committed person भाई, बहुत committed है, not your ex, ठीक है। ज़हन से निकाल दो जो भी एक्स को लेके बैठा हुआ है, अपने एक्स पार्टनर को, साफ बात है। Saturn, so karma, disciplined person, और ये karma पे बहुत बिलीव करते हैं। अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव हैं। एशियन हो सकते हैं, एशिया से। यो सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आपके एक्स हो सकता है ना हो। सो यहाँ पर हो सकता है द बोथ आर कमिंग, न्यू पर्सन प्लस योर एक्स, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप फ्री विल पर पैदा हुए हो, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू डू हैव अ चॉइस, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। So yeah, let's move towards nominations. Who is coming towards you? All right, pile number 1. Spirit, please guide this group for name initials, and they are A, B, O, sorry, Q, आई, अभी हो सकता है, अभी, अभिषेक। डी, वी, ध्रुव हो सकता है। एच, एम, यू, हुमा में भी नेम हो सकता है, या आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग अनु, फॉर सम अनुष्का। एस, वाई, श्रुति, डब्ल्यू, ई। Did you see this we together? So this is literally you guys are getting together. This is divine union, okay. You can also see this hum, we hum, okay, same meaning, ठीक है, we and hum. So literally you are going to be mingle, single से mingle होने वाले हो, ठीक है। So that's it for today. So I hope you enjoyed your reading. Until next time, take care, baby. Love you and bye-bye. Hello and welcome, group number 2. Second option आपने choose करी. Let's see who is coming into your life. Okay, group number 2. क्या निकल के आता है आपके लिए? Empress energy. Okay जी, Empress. Who is coming? 2 of Pentacles. Death, 5 of Wands, Knight
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक, एट ऑफ कप्स, okay, this energy is all about somebody जो आपको जब मिलेगा जब आप कहीं से मूव ऑन हो गए, ठीक है। ये मूव ऑन फिज़िकल भी हो सकता है, मतलब जगह चेंज, ठीक है, और मेंटल भी हो सकता है, बिकॉज़ आप कहीं पर स्टक हो। अभी आप मानो या ना मानो, आपका जो है कॉन्शियस ब्रेन वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, या आप अपने को आपको कहो नहीं जी मैं तो मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं तो नहीं सोचती पास्ट के बारे में, नहीं सोचता, बट यू डू सोचते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने आपको इतना पागल कर दिया लिटरली, उस थॉट्स ने, उन पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना यूज टू कर दिया हुआ है उसकी चीज़ के बारे में कि लिटरली कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि ऐसे ही है, ऐसे ही होता है और यही लाइफ है, ठीक है। आप एक जिसे बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देख पा रहे हो, और बाहर की जो आज़ादी वाली ज़िंदगी है, यू आर लिटरली नॉट लुकिंग एट दैट, कि जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज आपको यही था, विद द डेथ एनर्जी, कम आउट ऑफ योर पास्ट, कम आउट ऑफ योर पास्ट, ठीक है। ये रीबर्थ का कार्ड होता है, डेथ एनर्जी, ठीक है। वो दूसरे डेक पे वो रीबर्थ लिखा हुआ है, कभी नेक्स्ट टाइम वो दूसरा डेक मैंने यूज़ किया, आपको दिखा दूँगी। डेथ कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ, ठीक है। लेकिन रीबर्थ करने के लिए ज़ाहिर है आपको पहले मरना पड़ेगा, ठीक है, और मर के जो जिनके दोबारा ज़िंदा होना, सो दिस इज़ योर लाइफ लिटरली गोइंग टू रीस्टार्ट, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रीवियस लाइफ को एंड देना पड़ेगा, ठीक है। कोई रीबर्थ कर सकता है जब तक वो डाई ना हो, मरे ना, नहीं ना। सो यू वुड हैव टू लिटरली लीव द पास्ट, उसको बरी करो, उन तमाम यादों को, तमाम बातों को दफ़ा करो, लिटरली लेट गो, ठीक है। तो आगे बढ़ो, क्योंकि यू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर, यू सी ना, ये है आपका फ्यूचर, ये दिन कार्ड्स, ये तो है आपका ट्रॉमेटिक पास्ट जिसको लेके बैठे हो। हु इज़ कमिंग नाउ, सी एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, समबडी, कोई ऐसा इंसान जो आपको वो देने को तैयार है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, जो आपको इस पार्टनर ने नहीं दिया। इसने आपको क्या दिया, सोचिए, यादें, आंसू, ठीक है ना। फूटी कोड़ी का एक फूल कभी आपके लिए लेके नहीं आया, सीधी बात है, और आपको पता है दिल में, ठीक है। क्या दिया इसने आपको, अब आप इसको याद भी करते हो तो क्या याद करते हो, वो मोहब्बत जिसने कभी दी नहीं, वो गिफ्ट जिसने कभी 1 रुपये का आपको दिया नहीं, अगर दिया भी स्टिल दैट पर्सन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक एहसान जताना, ठीक है। वो उनकी मदर जो कि जिसने कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं की, एक्सेप्ट नहीं किया, ये याद कर रहे हो आप, छोड़ो। डिड यू सी दिस एम्प्रेस एनर्जी, यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग योर पर्सन के जो आपको सब कुछ देगा। देखो मैं अक्सर ये बात बताती हूँ आपको कि यूनिवर्स में कमी नहीं है, ठीक है। हम यूनिवर्स से चीज़ डिमांड कर रहे हैं, यूनिवर्स वो कि जिसके पास बिलियंस, ट्रिलियंस और गज़िलियंस ऑफ अबंडेंस है हर चीज़ की, ठीक है। मसला तो शक तो उससे मांगने में हो ना कि जिसका हमें पता है किसके पास अब खुद कुछ है नहीं, हमें क्या देगा, ठीक है। सो और यूनिवर्स है भी अच्छा, यूनिवर्स सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इवन जो पंछी हैं, जानवर हैं, ये तो कुछ लिटरली कुछ करते भी नहीं है, मांगते भी नहीं है, या कोई एफर्ट भी नहीं करते, स्टिल सब खाते हैं ना, सब पीते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स तो अनकंडीशनल है, सो बी लविंग और बी इन अ रिसीविंग मोड, क्योंकि आपके लिए है यूनिवर्स की ओर से। एम्प्रेस एनर्जी के साथ ऑल्सो दिस पर्सन इज सो लॉयल टू यू, ठीक है। या डेफिनेटली आप इनके बच्चे की मॉम या डैड भी होंगे फ्यूचर के, और ये जो रिलेशनशिप है इज़ गोइंग टू एंड इन अ हैप्पी मैरिज, ठीक है। और लॉयल्टी तो इस पर्सन पे ख़त्म है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा।
एक और चीज़ इस पर्सन की है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जब ये आपको पहली बार मिलेगा ना तो इसका एक इंडिकेशन होगा कि हो सकता है ये अपने करियर के शुरुआती दौर में हो, इनिशियल में भी कोई काम स्टार्ट किया हो। ठीक है, और ये उसमें इतना बिजी हो, इतना वर्किंग हार्ड वर्किंग ये पर्सन है, और लिटरली डे एंड नाइट इसी के बारे में प्लानिंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उस इरा में हो सकता है ये आपको प्रॉपर टाइम ना दे पाए, क्योंकि ये चाहता कि पैसे कमा ले, क्योंकि इनको पता है आपसे शादी करनी है, शादी के लिए दे नीड मनी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो देखो प्रैक्टिकल लोग जो भी होंगे ना, जो आपके साथ सिंसियर होगा, वो हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पे सोचेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए जान तारे लेके आऊँगा, वो ये कहेगा मैं तुम्हारे लिए बारात लेके आऊँगा। सीधी सही बात कह रही हूँ मैं। ठीक है ना, बारात लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए जो भी उनको गिफ्ट है, आपका वेडिंग गिफ्ट है, या जो भी ख़र्चा है शादी का, मैं वो उठाऊँगा। ठीक है, सो दैट इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। So let's move ahead and see who is coming more towards you. 8 of Wands, देखो बहुत जल्द है ये, बहुत ना आपको ऐसे लग रहा है कि बड़ी देर है, लेकिन देर है नहीं, क्योंकि जब भी एक 8 of Wands का कार्ड आता है, दैट इंडिकेट्स मोमेंटम, दैट इंडिकेट्स जल्दी, कि समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी सून, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ठीक है, एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, क्योंकि ये वाकई में रियलिटी है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, सी सोलमेट एनर्जी। ओह माय गॉश, आप दोनों के बीच डीप लव होगा, और ये मैरिज पे, ये भी मैरिज कार्ड है, ये भी मैरिज कार्ड है, और लिटरली हाँ ये 2 मैरिज कार्ड हैं यहाँ। ये पर्सन आपसे शादी करेगा, कभी भी आपको धोखे में नहीं रखेगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। पर है भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उसी गिव एंड टेक। लिटरली आई कैन सी बोथ ऑफ यू ऑन अ वेडिंग डे। जो भी आपकी रिलीजियस सेरेमनी है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, माला पहनानी है, फेरे लेने हैं, या फिर निकाह सेरेमनी है, या फिर चर्च में जाके जो भी होता है प्रीस्ट से सेरेमोनियल वर्ड्स जो भी वो बोलते हैं, लिटरली यू आर डूइंग दैट विद दिस पर्सन। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ले जाएगा भाई आपको। ओह माय गॉश, आपके दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों वाली ज़िंदगी से पर्सन ले जाएगा आपको, और आपसे बोलेगा कि आपने दोबारा नहीं सोचना इस बारे में। मे बी इसको पता हो आपके पास्ट का, या आप खुद ही बता दो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को भी कि आप अपने पर्सन को अपना पास्ट बताओ, क्योंकि कोई पता नहीं को कैसा निकले। ठीक है, बट मे बी समहाउ दे नो योर पास्ट, किसी भी थ्रू सोर्स के थ्रू। बट ये आपको ऐसे बोलेगा कि तुम भूल जाओ, तुम मेरे साथ हो, यू आर माई प्रेजेंट नाउ, माई फ्यूचर। ठीक है, ये पर्सन आपको दूर ले जाएगा भाई, यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, कोई पता नहीं इनका, कि आउट ऑफ कंट्री कार्ड है ये। लिटरली बहुत ही भाई प्रैक्टिकल इंसान है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। फॉरेन कंट्री की बात है, आई जस्ट वांट टू चेक आउट फॉर सम कंट्रीज नेम। ये निकल के आया है, व्हाट इज़ दिस, इंग्लैंड एंड यूरोप। ओवरसीज ट्रैवल है, साफ नज़र आ रहे हैं। ओह यूरोप अगैन, यूरोप के हाई चांसेस है भाई, यूरोप की कोई भी कंट्री, इटली, इंग्लैंड। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। मैं 3 और कंट्रीज चेक करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, और ये आना चाहता है नॉर्थ अमेरिका। ये कनाडा इसमें आता है, ठीक है, कनाडा, अलास्का, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और यूएसए भी आता है। ठीक है, सो ये कंट्रीज़ हो सकती हैं जहाँ ये आपको ले जाए। सो मोस्टली तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज़ आई हैं, और अमेरिका यूरोप में से कोई हो सकता है कॉन्टिनेंट। ओके, सो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कंपैटिबिलिटी कितनी होगी, आपकी लव कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ कैसी रहने वाली है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, हाँ ये सेवियर है भैया आपके,
आपकी जो भी हालत है, मेंटल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, जो भी सीन है, ये पर्सन आएगा और आपको बचाएगा। डिड यू सी दिस? यू एक्सटेंडिंग योर हैंड टूवर्ड्स द हेल्प। ठीक है, आप अपने हेल्प के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हो। दिस पर्सन लिटरली वहाँ ऊपर से आके आपका हाथ थामेंगे। लेकिन स्टिल पाइल नंबर 2, लिटरली मैं आपको बात बता दूं कि आपने उसकी हेल्प पर डिपेंड नहीं करना। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, हाँ यूनिवर्स वो भेजेगा आपकी हेल्प इनकी फॉर्म में, लेकिन आपने इनकी हेल्प पर डिपेंड नहीं करना, या हाथ पे हाथ धर के अब नहीं बैठ जाना कि वो आएगा मुझे बचाएगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी मदद खुद नहीं करते, कोई नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले खुद स्टेप लेना। फ्रीडम। सो आप दोनों की जो लाइफ है, लव लाइफ, उसमें फ्रीडम होगी। मतलब ये पर्सन आपको कहेगा कि भाई तुमने जिस तरह की लाइफ स्टाइल तुम्हें चाहिए तुम गुजारो, और आप इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। ऐसा आपका रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट है। ठीक है, लुमिनोसिटी। सो हो सकता है आप कोई टीचिंग का डिपार्टमेंट अडॉप्ट कर लो बाहर जाके, यहाँ पे किसी किस्म का ट्यूटोरियल या कुछ सिखाना, मैं भी कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, या फिर वो सिखाओ जो भी आप स्किल सीखो। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाते या कुछ सिखाते, ऐसी कोई जॉब हो सकता है आप करो वहाँ, जहाँ से जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है। ठीक है, मे बी यू आर नर्स, आई डोंट नो, मे बी समबडी इज़ हियर जो कि नर्स है या डॉक्टर है, या आप ऐसी फील्ड को परस्यू कर रहे हो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परस्यूइंग दिस करियर अब्रॉड या फ्यूचर में। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, हाँ भाई ये चार्ज लेगा। ठीक है, आप कमाओगे, आप अपना पैसा खुद जो है, जिसे जोड़ने की बात कहते हैं, खुद वो अपना इकट्ठा करोगे, लेकिन ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेगा। रेंट देना या बिल्स देना, इंश्योरेंस के पैसे, ये सब चीज़ें इसकी ज़िम्मेदारी होंगी, ये फुलफ़िल करेगा। बाकी जो खुद कमाओगे पैसे, आपके पर्सनल पैसे हैं, घर भेजो, मैके भेजो, जो भी, इसको कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन आपको। ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत ही मोहब्बत होगी, बहुत ही प्यार है, और लिटरली ये पर्सन दे लव यू लाइक अनकंडीशनली। रेनबो रिवाइवर, वेल ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लेके आएगा, लौटाएगा। ओके, दिस इज़ सच अ गुड वाइब। सिल्वर वाटरफॉल, ओ माय गॉश, ये दोनों रेनबोज आई हैं। ओ माय गॉश, दिस इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। रेनबो इसी का इंडिकेशन होती है कि जब बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, उसके बाद जब सनशाइन होता है, रेनबो निकलता है, यानी कि हैप्पी एवर अगैन, और यानी कि बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आना, इसका इंडिकेशन जिसी रेनबो हो गया हर तरफ। सो दिस इज़ हाउ यू आर कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है ग्रुप नंबर 2 हम दोनों में बहुत ही प्यार होगा, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। लाइफ पर्पस से एक दूसरे का सोल मिशन पूरा करने में आप आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे। एंड बाउंड्रीज, ये देखो, अच्छा ओके, आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि लिटरली एक दूसरे की प्राइवेट जो स्पेस होती है ना, उसको तो रिस्पेक्ट करोगे। बस पता नहीं क्यों बहुत ही ये पढ़ा लिखा कपल है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, आपको एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का भी पता है, और इनको भी पता होगा कि भी आपको एक चीज़ नहीं पसंद तो वो नहीं करेंगे दोबारा। सेम गोज़ विद यू, आपको पता भी उनको वो चीज़ नहीं पसंद, आप नहीं करोगे। ढीठ नहीं, ढिठाई नहीं है यहाँ पे। वाह, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है जब आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, सो ये बहुत ही कम है क्योंकि आजकल जो मतलबी ज़माना है, दे जस्ट वांट कि हमारी विश फुलफिल हो, अगला जाए जहाँ मर्ज़ी। सो अगले की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी ख्वाहिश की, उसकी बाउंड्री की भी, मैंने ये नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रिस्पेक्टिंग हाउएवर यू वांट रिलेशनशिप टू बी। सेम गोज़ विद यू, आप ही करोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट कम्स अप फ्रॉम द मिस्ट्री बाउल एंड स्टफ लाइक दैट। And Manisha, so spirit, please guide me.
got this. I just wanna take one more. Okay. So this is a UAE. लो जी, सारी कंट्रीज आ गई थी, यूरोप एंड अमेरिका की, पर यूएई रह गया था और वो भी आ चुका है। सो दुबई, कतर, बहरीन, ये सब कंट्रीज आती हैं इसमें। बोल्ड गाय, ब्रॉड माइंडेड, ये आपको बोल चुकी हूँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड है आपके पर्सन। इमेजिनेटिव, वाह, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जो लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं ना। एट ए प्ले ग्राउंड भी आपकी पहली मीटिंग हो वहाँ। रशिया, बहुत फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं। रशिया, एरीज, फायर साइन, डिवाइन यूनियन, ठीक है। डॉक्टर या नर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आई जस्ट गेट अ चैनल मैसेज, मुझे इंट्यूशन आया था कि somebody इज़ डॉक्टर या नर्स फ्यूचर का, सो दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। और ब्रॉड में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है या मेडिकल फील्ड्स में। सो या वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड। देखो ग्रुप नंबर 1 2, या तो बहुत फेमिनिन हो जाते हो कि मुझे सब कुछ वो ला के देगा, या आप यू आर टू मैस्कुलिन, लाइक मैं ही करूँगी, ये है वो है। बैलेंस इट, ठीक है। डू फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए करो, लेकिन यूनिवर्स को बोलो कि भाई आई वॉन्ट समबडी कि जो क्या कि मेरी हेल्प भी करे, लेकिन डिपेंड नहीं होना उस पर, ठीक है। प्ले एट बोथ साइड्स, यू नो। डिज़ाइनर, काम पर्सनैलिटी, ठीक है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, तुम मेरे से क्यों भाग रही हो। ब्लॉन्ड या लाइट कलर्ड हेयर, ओह नाइस। ये है टेक्सास, यूएसए की स्टेट है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे आर फॉरेनर। स्टे काम, टेंशन नहीं लेनी। अ न्यू स्टार्ट, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। थर्ड पार्टी इज़ नॉट ट्रीटिंग देम वेल, सो मे बी थर्ड पार्टी से होके आएंगे। अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो। मॉडल या सिंगर, मे बी फ्यूचर में आप ये करियर परस्यू करो। क्लासी पर्सन, क्लासी स्टाइल तो है इनके भी। प्रे, मैनिफेस्ट, बैंक में काम करते हों, हो सकता है। कोवर्कर, इंडिपेंडेंट पर्सन, वेरी सक्सेसफुल। पियानो या गिटार, ये इनकी हॉबी हो सकती है, या फिर ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग के, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट प्लीज गाइड मी फॉर दिस ग्रुप। देखिए बी इनिशियल था, वो अभी इस बाउल से निकल के नीचे गिर गया। लिटरली अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ योर एक्स, डू नॉट थिंक अबाउट दैट। बी इनिशियल बी खुद ही से नीचे वो गिरा पड़ा है, लिटरली खुद ही ऐसे जंप करके यहाँ से गिरा है। सो दैट इज़ नॉट ऑन द प्लेट, ठीक है। बी इनिशियल वालों के लिए वार्निंग है, बी इनिशियल, ओके। बी इज़ नॉट इंक्लूडेड भाई। वेल लेट्स मूव अहेड इन ए एम। आई एम हियरिंग अमित, एच सी के। सी के इनका फेवरेट ब्रांड हो सकता है कैल्विन क्लाइन। पी एन पीयूष में भी। वाई एन वी वरुण, वीरू, ये वीर करके हो सकता है कोई नाम हो। एल ओ क्यू एन यू।
Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next reading. Till then, take care and love you, and bye bye.